मुखलिस दोस्त होते हैं अल्लाह की रहमत, उन्हीं में से है एक प्यारा भाई मेरा अहमद। बड़ा जबरदस्त शेर किसी ने लिख के दिया है आपको, आपने तो नहीं बोला मेरे ख्याल। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है अहमद खान। आपको मेरे प्यार में कोई शक है? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है प्यार में, और लोगों को बहुत शक है। अब यकीन करें, जब मैंने पीफर पकाओ छोड़ा है ये भी जुमला तंजिया। नहीं, सुने मैं कहीं 15-20 जगह बैठा हूँ, तो लोगों ने ये निकलवाना चाहा कि बताओ नादिर ने कितने पैसे खाए, क्या किया है, तुम्हें निकाला है। और तुझे तेरी माँ की कसम है, तूने बताना नहीं है कितना खाया मैंने। एक बहुत खास मेहमान आपके साथ मौजूद हैं, जिनका मैं तारुफ शेर से ही करना चाहूंगा कि क्रिप्टो में क्या है कमाल और क्या है वबाल, बता दें डॉक्टर शाहिद इकबाल। ये एक हीरा है, ये एक हीरा है और जो चाट के मर जाता है। हाँ मुझे एक दफा ट्रेडिंग में हुआ 10 मिनट के अंदर 23 लाख रुपए का नुकसान। 23 लाख रुपए अफगानी करेंसी? नहीं, यही पाकिस्तानी 23 लाख रुपए तेरे पास आए कहां से? तेरे पास टोटल तेरी जायदाद जो मैं जानता हूँ 2250 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं। यार बिल्कुल सही कह रहा है। लैया से आपका ताल्लुक है? जी बिल्कुल। लैया का क्या मशहूर है? गालियाँ मशहूर हैं इस टाइम। गालियां नहीं देनी है हमें, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ न्यू कराची से, वहाँ की भी गालियाँ ही मशहूर है। इसराइल ईरान की जो वॉर लगी हुई है और पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई है, पूरा जीसीसी बम्बार्टमेंट हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है जो न्यूज में देख रहे हैं, इससे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में कितना इफेक्ट आ रहा है। जो जहां से ले रहा है वो बॉटम समझ के, एक हफ्ते बाद उसका बॉटम आया हुआ है। वो बॉटम होता है, वो पकड़े तो उसके बाद एक हफ्ते बाद उसका बॉटम आया हुआ है। सर अभी बॉटम नहीं लगा। नहीं अभी और लगना है। हाँ। गनी स्क्वायर का वो अहमद, मतलब पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है जिसके पास, बाइक ही नहीं है, मज़दा पे आ रहा है या किस तरीके से आ रहा है, वो लिफ्टें मांग के आ रहा है। आज माशाल्लाह से फॉर्च्यूनर, दो जिम। मुझे एक बात बता, तू हर जिंदगी में हर जगह मुझे कॉपी करता है। हाँ। मैं प्रूव करूँ, मैंने चुआ सिटी ली, तूने सिटी से ली चुआ, मैंने फॉर्च्यूनर ली, तूने भी फॉर्च्यूनर ले ली, लेकिन एक चीज में तू आगे निकल गया, तूने जिम बना ली। मैं इसके टक्कर में ब्यूटी पार्लर खोलने के चक्कर में। डॉक्टर साहब सच बताइए, क्रिप्टो में लोग ज्यादा अमीर होते हैं या बर्बाद होते हैं? सर बर्बाद होते हैं। रिजवान को कैसा पाया बहैसियत इंसान, बहैसियत दोस्त? यार बहुत बेहतरीन इंसान और बहुत बेहतरीन दोस्त। अभी जो उसने रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट की है 4-5 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट की है, मैं कह रहा हूँ कमाल है। ये भी तुझे कम बता रहा होगा, ज्यादा ही की होगी, अल्लाह पाक उसको और दे। क्यू&ए कंसोल के नाम से बहादुराबाद में इतना बेहतरीन गेमिंग एरिना खोला है कि आप जाएं और आप सुबह घुसे और रात हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, इतनी वैरायटी। तूने पीफर पकाओ को ग्रो होते हुए देखा है। हाँ। एक बेबी है और वो बेबी बड़ा हुआ, जवान हुआ और उसकी शादी हुई और बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए। आसिम सन्नाटा पैदा हो गया, रेहान पैदा हो गया, जाफर है, जाफर फर्रुख है। हाँ। इनमें पूरे कैरेक्टर्स में सबसे फेवरेट तेरा कौन है? अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं नादिर अली। मुखलिस दोस्त होते हैं अल्लाह की रहमत, उन्हीं में से है एक प्यारा भाई मेरा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व और ये बड़ा जबरदस्त शेर किसी ने लिख के दिया है आपको, आपने तो नहीं बोला मेरे ख्याल। बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है अहमद खान। लेकिन बड़ी जबरदस्त मुझे इसमें लगी, फीलिंग्स इसमें लगी हैं जिस तरह आपने बयान किया है, कमाल है। आपको मेरे प्यार में कोई शक है? नहीं, मुझे कोई शक नहीं है प्यार में, और लोगों को बहुत शक है। आप यकीन करें, जब मैंने पीफर पकाओ छोड़ा है, ये भी जुमला तंजिया। नहीं, सुने मैं आवाम की नजर से बता रहा हूँ। हाँ। जब मैंने पीफर पकाओ छोड़ा है, तू लंबी छोड़ता था। उसके बाद ना छोड़ा नहीं है, छोड़ता मैं कहीं 15-20 जगह बैठा हूँ, तो लोगों ने ये निकलवाना चाहा कि बताओ नादिर ने कितने पैसे खाए, क्या किया है, तुम्हें निकाला है। और तुझे तेरी माँ की कसम है, तूने बताना नहीं है कितना खाया मैंने। मैंने बोला यार मेरी उसके कुछ फंसे हुए मेरे पे। ऐसा नहीं है, ये लोगों ने निकलवाना चाहा तो, लेकिन आप देख रहे होंगे कि मैंने किसी पॉडकास्ट में कोई बुराई नहीं की। थैंक यू सो मच। मैं आज बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ, और आपके आने की वजह से मुझे बहुत खुशी हो रही है। हालांकि हम इतनी इज्जत और एहतराम से जो बात कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन जाहिर है एक पॉडकास्ट का एक तकाजा है, वो तो करना है। लेकिन बहुत सारी बातें अहमद के साथ करनी है, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन अहमद,
एक बहुत ख़ास मेहमान आपके साथ मौजूद हैं जिनका मैं तारुफ शेर से ही करना चाहूँगा इरशाद। कि क्रिप्टो में क्या है कमाल और क्या है वबाल, बता दें डॉक्टर शाहिद इकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक हीरा है, ये एक हीरा है और जो चाट के मर जाता है। हाँ यार मैं आपको एक बात बताऊं, जो ट्रेडर्स होते हैं ना, जो ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग टीचर जो होता है ना, आपको नहीं पता वो क्या उनके लिए मर्तबा रखता है। मेरा एक दफा ट्रेडिंग आप कहीं से होके आ जाए मेजर नंबर एक सेकंड, मेरा एक दफा, मैं इन्हीं का मैं तारुफ करवा रहा हूँ। हाँ। मुझे एक दफा ट्रेडिंग में हुआ 10 मिनट के अंदर 23 लाख रुपए का नुकसान। 23 लाख रुपए 10 मिनट के अंदर 23 लाख रुपए का ये नुकसान। अफगानी करेंसी नहीं यही पाकिस्तानी 23 करेंसी लाख भाई। रुपए तेरे पास आए कहाँ से? तो पहले ये तो ये मुझे source बता। यार जब मैंने बीसी डाली हुई थी भाई, तो वो जमा किए हुए थे तेरे पास टोटल तेरी जायदाद जो मैं जानता हूँ 2250 रुपए से ज्यादा पैसे नहीं है। यार। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। 23 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उस वक्त मैंने बोला कि यार कोई ऐसा ट्रेडर मिल जाए जो ना रिवेंज लेना चाहता था मार्केट से। मैंने बोला कोई ऐसा ट्रेडर मिल जाए जो मुझे बस इस लॉस से निकाले। तो मैंने ना एक वीडियो बना दी फेसबुक पे ना कि यार मुझे कोई ट्रेडर चाहिए जो मुझे इस लॉस से निकाले। तो बहुत सारे ट्रेडर्स ने रब्ता किया, लेकिन एक बंदे का मेरे पास आया स्क्रीनशॉट, 1,00,000% प्रॉफिट। मैंने बोला फेक है। डॉक्टर साहब वो कहाँ से एंट्री पकड़ी थी आपने, कहाँ की थी वो एंट्री? 1,00,000% प्रॉफिट, जबकि जो मार्केट में प्रॉफिट होता है ना वो 10% 20% ये समझते हैं कि उन्होंने मतलब कि उन्होंने लूट ली मार्केट। 1,00,000% प्रॉफिट यार किसका होता है? नहीं कमाल है बिल्कुल। वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट आदमी है। हाँ डॉक्टर साहब सबसे पहले बताएं खैरियत से ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। लैया से आपका ताल्लुक है? जी बिल्कुल। लैया का क्या मशहूर है आपके अलावा? लैया का तो गालियाँ मशहूर हैं इस टाइम। गालियाँ नहीं देनी यार, क्योंकि मैं जहाँ से हूँ न्यू कराची से, वहाँ की भी गालियाँ ही मशहूर है तमाम। यार गालियां मैं भी अच्छी देता हूँ, लेकिन ये पॉडकास्ट का तूने तो डिप्लोमा किया हुआ है गालियों डिप्लोमा में। किया हुआ। समझ रहे बात को? और तूने सीखी कहाँ से वो भी मुझे पता है। कहाँ से? हाँ आपका ये भी बता। सबसे पहले मुझे ये बताएं, इसराइल ईरान की जो वॉर लगी हुई है और पूरी दुनिया डिस्टर्ब हुई हुई है, पूरा जीसीसी बम्बार्टमेंट हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है जो न्यूज़ में देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इससे इस टाइम क्रिप्टो मार्केट में कितना इफेक्ट आ रहा है? सर इससे इफेक्ट आ रहा है, लोग डर रहे हैं। जो रिटेल ट्रेडर हैं वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे मार्केट में, और जो वेल्स हैं उनको तो बेटर एंट्री मिल रही है। वो डाउन साइड पे अगेन जाके इन्वेस्ट करेंगे, फिर मार्केट ने ऊपर तो जाना ही जाना है, वो बात कंफर्म है। यार जो जहाँ से ले रहा है वो बॉटम समझ के एक हफ्ते बाद उसका बॉटम आया हुआ है। वो बॉटम होता है, वो पकड़े तो उसके बाद एक हफ्ते बाद उसका बॉटम आया हुआ है। समझ नहीं आ रहा है एग्जैक्टली बॉटम है क्या? सर अभी बॉटम नहीं लगा मार्केट नहीं, अभी और लगना है। हाँ, बिटकॉइन ने नीचे जाना है, क्रैश करना है। ये पार्शली पंप है, लोगों को ट्रस्ट दिलाया जा रहा है कि मार्केट ने ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर जाएगी नहीं। 2-4 हज़ार डॉलर या 5,000 डॉलर तक मार्केट मूव कर सकती है अपवर्ड, उसके बाद अगेन क्रैश है, और मार्केट जो है अराउंड 50K से नीचे जाके हम बाइंग करेंगे। भाई वाह वाह। तो इस टाइम पे बीटीसी का रेट क्या है? इस टाइम पे अराउंड 70K 70,000 के करीब चल रहा है। और ये अब आप बोल रहे हो ये कहाँ जाएगा? ये अराउंड 76K से 84K के अराउंड तक जाएगा। अभी ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे कहाँ आएगा? उसके बाद 50K के अराउंड आएगा। 50,000 तक आएगा। हाँ तकरीबन। और उसके बाद ये ऊपर कहाँ तक जाएगा? फिर 100K है अगेन। 100K टारगेट है। अच्छा अब मुझे ये बताएं, एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, ऑल्ट सीजन कब आएगा? भाई ये तो बोल बोल के थक गए हैं लोग के, बस ये आने वाला है। नवंबर दिसंबर बड़ा इम्पोर्टेंट है, सितंबर अक्टूबर बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो भी नहीं आया। और जनवरी भी गुजर गया, फरवरी भी गुजर गया, मार्च आ गया, वो भी गुजर गया। हम गुजर जाएं, क्या करें? कब आएगा? सर ऑल्ट सीजन आना है इस साल, पार्शली ऑल्ट सीजन होगा, मतलब इतना क्विक होगा कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे और ऑल्ट सीजन खत्म हो जाएगा। अच्छा क्विक होगा? क्विक से मुराद एक हफ्ता? मतलब मैक्सिमम 1 मंथ ही चलेगा। अच्छा 1 मंथ ग्रीन बिल्कुल, मतलब यूं 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 करके जो जाती है मार्केट, थोड़ी सी यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, और आप एंट्री लें फिर यूं हमने लिया यूं, हमने बेचा यूं, फिर हमने लिया यूं, फिर हमने बेचा यूं। यही बात है, यही बात है। क्या बात है पता नहीं क्या बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो फ्री व्हाट्सएप चैनल है ना डॉक्टर साहब का, उसमें 126 से बीटीसी को शॉर्ट करवाया था। और ये वो वक्त है
जब सब कह रहे थे कि BTC 3 लाख पे जाने वाला है, समझ रहे हैं? सही है। ये बात अभी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब 126 पे था BTC, उस वक्त ये बात आप बोलते तो आप बोलते हाँ बिल्कुल चला जाएगा, क्योंकि 126 पे तो आ गया ना। मेरा ख्याल कहाँ से आया था, 96 से स्पीड पकड़ी थी। नहीं, बिटकॉइन आया था 40K से डायरेक्ट। 40 के नहीं, वो जो स्पीड एक वो जो लगा था ना, एक हाँ वो लगा था अराउंड 100K से। हाँ 90 हाँ लाख से लगा था, बहुत तेजी है। तो फौरन 26 तक पहुंचा। उस वक्त लोगों ने कह दिया कि ये 3 लाख पे जा रहा है, समझ रहे हैं? ऐसे ही आवाज। और उस वक्त हमारी रिकॉर्डेड पॉडकास्ट है, हम लोगों ने बोला था कि यार ये 3 लाख पे नहीं जा रहा, इसका ये क्या कहते हैं 126 हायर हाई लग चुका है, अब ये नीचे आ रहा है। 74 टीपी दी थी और वो 74 से भी नीचे। भाई वाह, तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग कैसे हो गया तो अल्लाह का शुक्र है हम लोग की एंट्रियां हैं वहाँ पे। है तो इतना काबिल यार ये आप पर्सनल नहीं हो प्लीज एक बार। माशाल्लाह, मैं अहमद से जरा डॉक्टर साहब इजाजत हो तो मैं जरा ना, मैं उस अहमद को जानता हूँ मौलवी के तीनों हजरात 2008 7 या 7-8 में मैं कोऑर्डिनेशन करता था शोबिज में, शूट्स करता था, तो मैं बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो मैं लोगों को लेके जाता था शूट्स पे। तो उसमें एक बंदा आया हुआ है बीच में, चपटे मुंह का, नक चिपटा, चाइनीज, बॉडी बिल्डिंग हुई हुई है, डोले शोले बने हुए हैं, और वो मेरी हर बात पे हंस रहा है। मेरी नजरें पड़ रही हैं, और वो अच्छा इंटरेस्ट वो कॉमेडी का दे रहा है, दिलचस्पी उसकी कॉमेडी में थी। तो मैं हमेशा उसको देख रहा, मैं कि यार है तो लुक तो मॉडलिंग वाला, लेकिन दिलचस्पी कॉमेडी की तरफ है। तो वहां से हमारी जोड़ी बनी है, और अहमद और मैंने बड़े शादियों के फंक्शन किए, 1500 रुपए वाले। और वो यार एक दफा याद है कि 3000 रुपए का फंक्शन मिल गया था। 3000 रुपए का फंक्शन, जिसमें आपने वहां पे 500 रुपए चाय के होटल में खर्च कर दिए, 500 रुपए का पेट्रोल डला लिया है, 1000 रुपए बचे, 2000 बचे, 800 रुपए अहमद ने ले लिए, 1200 हमने रख लिए, हमने पकड़ा यार। लेकिन ये पता है कौन से हालात थे, ये वो वाले हालात थे कि नौकरियों वाले दौर थे। हम किसी अपने दोस्तों से पूछते थे ना यार कितनी सैलरी है, तो बोलता था यार 15,000 है, और वो पूरे 30 दिन जा रहा है। वो पूरे 30 दिन जा रहा है, और हम कहते थे यार हम ये सिर्फ 10 मिनट में करके उतने और 3000 ऐसे ही। तो हम यही सोचते थे 10 शो पकड़ लें तो यूं हो जाएगा, नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, नौकरी नहीं करनी, हमारा मेयार था नौकरी नहीं करनी, बस ये हो जाए किसी तरीके से। लेकिन अहमद खान गनी स्क्वायर का वो अहमद जो मतलब पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं है जिसके पास, बाइक में बाइक ही नहीं है, बाइक ही नहीं है, मज़दा पे आ रहा है या किस तरीके से आ रहा है, वो लिफ्टें मांग मांग के आ रहा है। आज माशाल्लाह से फॉर्च्यूनर, 2 जिम, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने कितना दे दिया। मुझे ये बताओ कि इतनी कामयाबी मिल गई है, वो मतलब कैसा लगता है, मतलब अब कैसा लगता है पीछे देखते हो, क्या लगता है? यार मैं नादिर सच्ची बताऊं, मैं अपने घर में भी अगर देखूं ना तो मैं सबसे बेवकूफ़ लड़का है ना, और गैदरिंग वगैरह में सबसे बेवकूफ़, इतनी होशियारी थी नहीं यार। आर्टिस्ट ऐसे ही होता है, टमाटर महंगे ले आएगा बाहर से, टमाटर महंगे ले आएगा, मतलब कोई काम घर वाले हमसे कराना पसंद नहीं करते, समझ रहे, और हम पीछे ही रखते हैं यार तुम पीछे हो जाओ, ऐसे ही। तो ये वाली बात है। लेकिन वो सफ़र जो मेरा शुरू हुआ P4 पकाओ से, और मैं ऑनेस्टली बताऊं मेरा P4 पकाओ से पहले जरा हटके से शुरू हुआ, जरा हटके से शुरू हुआ। तूने भी मेरे साथ जो मेरा अपना डेब्यू था वो उसमें तू था, उसमें मैं था, तो फिर ऑनेस्टली कोई बात कहने में शर्म नहीं है, वो तू निकल गया था उस वक्त, तेरा स्टाइल लोगों को पसंद आया था, और ऑनेस्टली मैं बड़ा फैन था यार तेरा। मैंने बोला यार ये तो अच्छा, फिर मैं पीछे पता क्यों हुआ, मैंने कहा यार मैं ऐसा नहीं कर सकता जिस तरह तू करता था, तो मैंने बोला यार मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मैं सच्ची बात बताऊं, मैं कॉमेडियन बन सकता हूँ, मैं हूँ नहीं, तुझे पता नेचुरली मैं कॉमेडियन नहीं हूँ, मैं तेरी अच्छी बात पे हंस सकता हूँ, सिर्फ मैं यही कर सकता हूँ। तो यही था। फिर वो नहीं, बहुत अच्छी बातें करता है, और आपको अंदाजा नहीं है, ये आर्टिस्टों का आर्टिस्ट है, ये हमें लिटा के गिरा देता है, ऐसी बातें करता है, तो ये तो खैर। और फिर वो P4 पकाओ प्लेयर हुआ फिर, है ना, क्या बात है। फिर तूने नौकरी छोड़ी पहले, है ना, और मुझे इतनी खुशी हुई थी मुझे नौकरी छुटवाने के बाद फिर 1 महीने बाद बोला तूने कि यार तू भी छोड़ दे, है ना। वाह, ये भी था। फिर मैंने नौकरी देखिए, हम काम करते थे एक टॉय शॉप पे, टॉय शॉप पे अहमद भी था, मैं भी था, हम लोग वहाँ पे काम करते थे। और ये बता कि एक सेकंड, सॉरी टू कट यू यार, कितनी बड़ी टॉय शॉप थी वो आजकल मेरे ख्याल बेंगलोर में जितने वॉशरूम बन रहे हैं, हाँ जी उतनी बड़ी टॉय शॉप उस लंबाई में थी। बस ये था कि जाहिर है DHA में आप लोगों ने देखा होगा, लंबाई में शॉप्स है जो होती हैं, उतनी बड़ी टॉय शॉप थी, है।
तो ये प्लान भी वही हुआ था पीफर पकाओ में, बिल्कुल वही हुआ था, बिल्कुल वही हुआ था। और उस वक्त तो प्रोडक्शन वगैरह भी नहीं थी। तूने किस तरह जुगाड़े लगवा के यार ये बंदा है वो कैमरा ला रहा है और ये जो है मुझे एक बात बता, तू हर जिंदगी में हर जगह मुझे कॉपी कर रहा है। हाँ। मैं प्रूव कर रहा हूँ। मैंने चुआ सिटी ली, तूने सिटी से ली चुआ। मैंने फॉर्च्यूनर ली, तूने भी फॉर्च्यूनर ले ली। लेकिन एक चीज में तू आगे निकल गया, तूने जिम बना ली। जिम बना लिया। हाँ, मैं इसके टक्कर में ब्यूटी पार्लर खोलने के चक्कर में तो ये ब्यूटी पार्लर, ये कमाल है यार, कमाल है ना। अच्छा आइडिया है, मुझे 2,000 रुपए के बेस से 2 लाख रुपए कमा सकता है भाई। बताएं, ब्यूटी पार्लर कमाल। तेरा इरादा है, इसका मतलब है। मेरा इरादा है आगे। हाँ, लेकिन मैं ब्यूटिशियन नहीं है ना मेरे पास, समझ तो रहे हो? माशाल्लाह। अब मुझे ये बताओ, ये जो जिम है, एक शारा पाकिस्तान में फिटनेस नेशन, हाँ। और एक जौहर में उसकी गुलशन ब्रांच जौहर खुल में, गई है। हाँ। किस जगह पे? कामरान चौरंगी। कामरान चौरंगी पे मैं आया था दोनों पे, जाहिर है ओपनिंग पे भी आया था और सारी चीजों में। इंशाल्लाह भी मैंने जरा ओपनिंग रखनी है अच्छी सी ना इंशाल्लाह। दिहाड़ियाँ पीट रहा है, ओपनिंग रखनी है इसने। यार रखनी है ओपनिंग मैंने, और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह करवाने वाला है। मेरा इरादा ये है कराची में 5 कराची में 5 जिम 5 जिम। जो पोर्श इलाके ना वो मैंने नोट करे हुए, इंशाल्लाह अल्लाह करवाने वाला है, बस सोचा हुआ है। कहाँ? तारिक रोड, मोहम्मद अली सोसाइटी और DHA आखिरी है। बहुत अच्छा है, अच्छा अल्लाह है, का शुक्र बहुत है। अच्छा है। मैं इस चीज़ का गवाह हूँ कि हमने सफ़र कहाँ से स्टार्ट किया और आज आप किस मकाम पे हो। बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैं सॉरी टू कट यू, इस पे एक चीज़ और, अब कोई मुझे बोलता है ना कि यार मैं उम्रे पे जा रहा हूँ, कोई दुआ बताओ, तो उसको मैं ये कहता हूँ कि यार बस सेटिस्फेक्शन की दुआ मांगो। वाह। कि बात जितना जो मिला है ना, हासिल है उसे कबूल कर। जो हासिल है उसे कबूल कर लें, क्योंकि अगर ये दुआ नहीं मांगी तो क्या होगा यार। मतलब CD 70 से शुरू करे थे ना, हाँ, फॉर्च्यूनर पे आ गए, फॉर्च्यूनर पे आ गए, अभी भी मुतमईन नहीं हुआ। अभी मुतमईन ही नहीं है। हदीस है ये अहमद कि जिसके पास 2 सोने की वादियाँ होंगी ना, वो तीसरी की डिमांड करेगा, कि तीसरी की गुमान करेगा कि तीसरी होनी चाहिए। तो अब डर पता है क्या है, अब ये फॉर्च्यूनर पे मुतमईन नहीं है तो अब आगे कहाँ मुतमईन होना है? नहीं होगा, है ना? वो कहीं भी नहीं मुतमईन होगा भाई। बात पता है क्या है? बात ये है कि सम टाइम चले इंसानी फितरत है, बंदा डू मोर का मुतालबा दिल में करता है, लेकिन जो है उसको उसे कबूल करना चाहिए, करना चाहिए। मैं इसको ऐसा समझाऊं कि डू मोर का मुतालबा करना चाहिए, लेकिन इस पे बस इसके लिए पागल ना हो जाए, डंडियां ना मारने लग जाए। समझ रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा ही है भाईजान। गोल्ड सिल्वर छतों पे लग गए। अब समझ नहीं आ रहा है कि गोल्ड की बाय कहाँ बंदा करे। क्रिप्टो की मार्केट नीचे आई हुई है, गोल्ड और सिल्वर छत पे लगा हुआ है। 2026 में गोल्ड और सिल्वर को मजीद कहाँ देख रहे हैं, और क्रिप्टो में आप कह रहे हैं कि बुलिश देख रहे हैं क्रिप्टो को, गोल्ड सिल्वर को नीचे देख रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, ये 2026 में ना गोल्ड और सिल्वर ने डाउन ही जाना है, लेकिन इनका जो पीक है ना एक बार अगेन लगेगा, उसके बाद ड्रॉप है। अच्छा, एक और बार लगेगा। हाँ। लेकिन ये बात बोली जाती है कि वॉर में जी सोना और चांदी ले लो जितना ले सकते हो, क्योंकि ये करेंसी है जो हदीस में भी आई है। जी जो एग्जैक्टली जो करेंसी बताई गई है वो सोना और चांदी को बताया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वॉर छिड़ती है, जो कि दुनिया में एक वर्ल्ड वॉर 3 वाला माहौल बना हुआ है। जी यार मसला पता है क्या, पहले वॉर होती थी ना तो हम सुनते थे यार वॉर वॉर वॉर, मसला ये कि हर हफ्ते वॉर हो रही है अभी। नहीं अहमद, ये है तो गड़बड़ है अब तो आप गड़बड़। ये देखिए अल्लाह ना, रहम करे, अल्लाह रहम करे। ईरान में क्या हुआ ओ यार, अल्लाह उनका पाक। सुप्रीम लीडर, और मतलब ये कहने की बात है यार, आप तसव्वुर नहीं करें कि बिल्कुल। कितनी ज्यादा अच्छा, अब डिस्टर्बेंस है। फिक्र पता है किस बात की है? वॉर तो हो रही है, वॉर एक कितनी बड़ी चीज़ है, हम उस पर ऐसा करना नहीं चाहिए। उस पर फेसबुक पे शेयरिंग करते हुए रील्स को एंजॉय करते हैं, सम टाइम ऐसी मीम्स आ जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार वॉर तो हो रही है, अल्लाह रहम करे, लेकिन हमारा एटीट्यूड क्या हो गया है? बहुत लाइट लिया हुआ है। बहुत लाइट लिया हुआ है यार, मतलब वॉर का मतलब पता नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह जब खैर करे। बराबर में मिसाइल अल्लाह ना करे गिरे तो पता चले कि वॉर होती है। हाँ, बात ये। तो डॉक्टर साहब, आप 2026 में आप मशवरा देंगे कि गोल्ड और सिल्वर बाय किया जाए? नहीं सर, मैं ये कहूँगा कि आप बिटकॉइन को बाय करें। अच्छा। हाँ, क्रिप्टो बाय करें और पार्शली अपना प्रॉफिट बुक करें और यहाँ से निकल जाएं। लेकिन 2026 का जो आखिरी 3-4 मंथ है ना, वो भी बेरिश हैं सर। वो तो बिटकॉइन ने इतना क्रैश करना है कि अराउंड 50K से भी नीचे आप देखोगे। अच्छा, मैं आपको सॉरी टू कट एक बात बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब ने मुझे चीज़ सिखाई थी। स्पॉट में आप कोई कॉइन खरीदते हो तो वो कॉइन खरीदने का भी तरीका होता है। कुछ लोग होते हैं कि एक साथ सारा खरीद लेते हैं, है ना?
पार्शली नहीं खरीदते, सबसे अच्छे रेट लगते हैं, सबसे अच्छे रेट लगते हैं। हाँ उन्होंने खरीद लिया। हाँ, एक साथ खरीद लिया। तो तरीकेकार डॉक्टर साहब आपको बताएंगे। डॉक्टर साहब किसी भी कॉइन को सही खरीदने का तरीका क्या है? किसी के पास $500 है, हाँ, तो वो क्या करे, और उसको रेट मिल रहे हैं बहुत अच्छे, तो वो किस तरीके से ले? सर एवरेज बाइंग करें ना, मतलब कि $250 की वो अभी बाइंग कर ली, फिर जब मार्केट डाउन साइड पे जाए फिर $100 लगाए और फिर बॉटम पे जाके $150 लगा, तो एवरेज उसकी हो जाएगी। $100 हैं तो $30 करके बाइंग करें। वो सारे एक साथ खरीद लेते ना, फिर वो मार्केट नीचे आती है, फिर खरीदने का मौका नहीं मिलता। भाई वाह वाह, बिल्कुल ठीक है। बड़े लोगों की बड़ी बात है ये, तो जाहिर है एक्सपर्ट्स कि किस तरीके से लेना है। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात है, 10 अक्टूबर को जो क्रैश आया है क्रिप्टो में, जो क्रिप्टो की हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश था, जी बिल्कुल, इस पे एक बहुत बड़े सवालात खड़े हो गए हैं क्रिप्टो को लेके, उसकी क्रेडिबिलिटी को लेके। जो लोग कर रहे हैं, जो बाहर बैठे हुए जो क्रिप्टो यूज नहीं करते, वो कर रहे हैं कि भाई ये कैसी जगह है जहाँ पे ऑर्डर फिल नहीं हो रहे, लोगों के ऑर्डर्स जो लगे हुए वो फिल नहीं हो रहे, और मार्केट चली गई। बिल्कुल, और मार्केट ने अजीबो गरीब एक डाउन क्रिएट किया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा अप गई है, और उसके बाद डाउन ही डाउन है। बिल्कुल। तो ये स्कैम है, इसको क्या बोलेंगे आप? ये अपना एक्सचेंज ने फ्रॉड किया है, ये पैसा गया किसके पास है? और मतलब इस वजह से ये बहरहाल मुझे जो लगता है ये एक स्कैंडल है क्रिप्टो का, एक स्कैंडल है जो ये इस तरीके से आ गया है सामने। सर जी, मार्केट अपने फेजेस के थ्रू मूव करती है और लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग आके इन्वेस्ट करेंगे और इसको स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्रिप्टो में। क्रिप्टो में हमेशा जब आपको ये पता चल जाए ना कि यहाँ पे फेक पंप आ रहा है, और ये चीज़ मैंने अपने ग्रुप में मेंशन की थी, मैंने 8 अक्टूबर को बताया था कि मार्केट ने डाउन साइड पे जाना है, और लोगों ने मेरा मजाक बनाया, और 10 को जब मार्केट क्रैश हुई ना, तो उस टाइम पे हम प्रॉफिट में थे, और मैंने वो स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, लास्ट पॉडकास्ट में भी वो शेयर किया हमने। तो बेसिकली क्रिप्टो को सीखे बगैर आप यहाँ से अर्निंग नहीं कर सकते, चाहे आप जितना मर्जी वो कर लो। अच्छा, जो प्रो ट्रेडर होते हैं ना, ये भी डॉक्टर साहब ने बताया था, जो प्रो ट्रेडर होते हैं वो लॉन्ग में कभी कमाते ही नहीं है। हाँ, वो हमेशा शॉर्ट पे कमाते हैं। तो वो जो बेचारे अनप्रोफेशनल थे थोड़े से, उन्होंने फेक पंप को पहचाना ही नहीं। उन्होंने बोला कि यार मार्केट ऊपर जा रही है, करो, खरीदो खरीदो, भरो भरो भरो, और उसके बाद प्रो ट्रेडर्स का काम शुरू हुआ। बिल्कुल और सर, जब नीचे आए तो फिर जो एक्सचेंज हम कोई प्रमोट तो कर नहीं रहे, एक बात है, बाइनेंस दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, फिर मैक्सी है, फिर बहुत सारे लोग। एक्सचेंज अगर बंद हो जाए या एक्सचेंज के हवाले से भी बोला जाता है तो पैसा गया गया। तो सर डिफरेंट एक्सचेंजेस पे आप अपनी एवरेज वो करें ना, कास्ट रखें ना, लाजमी तो नहीं है एक बाइनांस के ऊपर ही रखें। मतलब कि अगर आपके पास $100 हैं तो आप 3-4 एक्सचेंज यूज़ करें। $100 को 3-4 एक्सचेंज नहीं, फॉर एग्जाम्पल के तौर वो $20-25 उसने फला में रखे हुए, $25 उसने ये फीसों में ही कट गए सारे। $100 बताने का मकसद आपका ये, लेकिन सबसे जो ट्रस्टेबल एक्सचेंज है वो कौन सी है? बाइनांस। बेहतरीन है, जबरदस्त। अहमद खान, हाँ जी, क्या बात है यार। मैं आपकी कामयाबी से बहुत खुश हूँ। अल्लाह मजीद मेरे भाई को कामयाब करे, क्योंकि हमने वो टाइम देखा हुआ है जब आपको भी पता होता था कि इससे पैसे नहीं ले सकते, इसके पास पैसे ही नहीं। वो टाइम, और तू गवाह है। मैं गवाह। अच्छा, एक वाकया ना, मैं और तूने P4 पकाओ को ग्रो होते हुए देखा है। हाँ। एक बेबी है, और वो बेबी बड़ा हुआ, जवान हुआ, और उसकी शादी हुई, और बहुत सारे बच्चे पैदा हो गए। आसिम सन्नाटा पैदा हो गया, रिजवान पैदा हो गया, जाफर है, जाफर फर्रुख है। इनमें पूरे कैरेक्टर्स में सबसे फेवरेट तेरा कौन है? यार मुझे जाफर बहुत अच्छा लगता है। जाफर बहुत अच्छा, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। मतलब हो सकता है कि उसकी कॉमेडी बहुत अलग है यार, बहुत अलग है उसकी कॉमेडी ना। उसकी कॉमेडी समझने के लिए भी एक्सप्रेशनलेस आदमी है। तो अच्छा, ये सॉरी टू कट यू, कॉमेडी का मजा तभी आता है जब संजीदा मुंह बना के बंदा करे ना, तो कॉमेडी का और लुत्फ आता है। जाफर में ये खासा है कि वो संजीदा मुंह बना के कोई ऐसी बात कर जाएगा कि बंदा बोलेगा ये क्या कर गया भाई, ये क्या कर गया भाई। एक तो उम्र भी बहुत बड़ी है। आप यकीन करें मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आपको जो जाफ़र मस्ताना है उसकी एज में अगर आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे। मतलब 8 कम 60 उसकी एज, 52 साल का। भुट्टो साहब को लाइव देखा हुआ है, तसव्वुर करें आप। और यहाँ मैं अपने यार
हाँ जी। दिलदार रिजवान का जिक्र करना चाहूँगा। रिजवान को कैसा पाया आपने, बहैसियत इंसान, बहैसियत दोस्त, कैसा पाया आपने? यार बहुत बेहतरीन इंसान और बहुत बेहतरीन दोस्त, और मतलब अभी जो उसने रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट की है, मैं बताऊंगा कमाल है 4-5 करोड़ रुपए की जो इन्वेस्टमेंट की है, मैं कह रहा हूँ कमाल है। ये भी तुझे कम बता रहा होगा, ज्यादा ही की होगी, अल्लाह पाक उसको और दे। क्यू&, कंसोल के नाम से बहादुराबाद में इतना बेहतरीन गेमिंग एरिना खोला है कि आप जाएं और आप सुबह घुसें और रात हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। इतनी वैरायटी, PS5 के रूम्स अलग हैं, स्नूकर प्रोफेशनल टेबल्स लगी हुई हैं, कैरम है, फिर उसके बाद फूटबॉल पट्टी वगैरह, फिर बहुत सारा माहौल और बहुत एम्बियंस और बड़ी जगह, कुशादा जगह। तो कमाल है जी, उसने एक स्टेप लिया है और बहुत अच्छा कामयाबी के साथ लिया है। मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा जिगरा चाहिए 5 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए। हम क्या करते, हम तो प्लाट ले लेते ना, लेकिन उसने कारोबार पर खर्च किया। मैं उसकी शक्ल देख रहा था, मैंने कहा यार नहीं, अल्लाह उसको बहुत दे, अल्लाह उसको बहुत दे, कभी बस के नीचे कभी ट्रक के नीचे, क्योंकि बस ट्रक निकलेगी तो कुछ ना कुछ मिलेगा उसको। बात ये है कि वो बंदा है भी दिलेर आदमी है, दिलेर बंदा है, और वो बंदा पैसे को वैसे ही फौकियत नहीं देता, पैसे को मेरी तरह, हाँ मेरी तरह, समझ रहे हो? यार ये ना है ये ना सही है, ऐसा ही है, सही है, सही है, आपको शिकन शेक के साथ यार, आपको हमें कोई कमी मिली हो तो आप, मसला ये है कि आप बिना ब्रांड के पॉडकास्ट नहीं करते, आप समझ रहे हैं, तो इस पे मुझे थोड़ा सा वो होता है। हम तो वही गरीब आदमी, हम तो व्यूज देख के कमा रहे हैं अभी तक, लेकिन माशाल्लाह आपके मैं देखता हूँ कि आप यार, अब देख अहमद, 14-15 साल बाद ये अब हमारा हक है कि हम कैमरे के सामने तब आएंगे जब कोई ब्रांड हो या हमारी जरूरत हो कहीं पे, समझ रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन बंदा पेट, सबके पापी पेट लगा हुआ है सबके आगे, क्या ख्याल है? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। डॉक्टर साहब, इस टाइम पे ऑल्ट्स के हिसाब से आप जो कह रहे हैं कि ऑल्ट सीजन आने वाला है, 2026 ऑल्ट सीजन है, कभी भी आ सकता है। कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, 4-5 बता दें जल्दी से, जो आप समझते हैं कि बाय कर लेने चाहिए मरी हुई मार्केट में? सर इथेरियम है, सोल है, BNB, बिटकॉइन को तो बाय करें, बिटकॉइन हो गया, और आई थिंक डॉज कॉइन हो गया, और OP, हाँ, ठीक है, और INJ, बस यही टॉप के हैं, आई थिंक ये टॉप है। ये आप समझ रहे हैं कि सब 1x 2x 3x, हाँ, इतना जाएंगे जी। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब, रेड में बंदा रुक जाता है, ग्रीन में नहीं रुक पाता। ये तो है, जब नुकसान होता है ना, बंदा फिर रुक जाता है कि यार नुकसान में ना बेचो। जब प्रॉफिट होता है ना, ये मुश्किल होता है। बिल्कुल यार प्रॉफिट आया हुआ है और सो गया, ऐसे नहीं होता। बंदा बोलता है, खारिश होती है, बोलता है बंदा बेचो सर जी, वो कल को लॉस ना हो जाए। सीखना पड़ता है ना, आपको पता भी हो कि कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे आपने फिबोनाची लेवल ड्रा करने हैं, कहाँ तक मार्केट मैक्सिमम जा सकती है। तो ये सीखने के बाद सीखना है तो उमर भाई से सीखना। क्या ख्याल है? एक आपके हमारे मुश्तरका दोस्त उमर भाई, एक हमारे उमर भाई हैं, 3x उनके पास पोर्टफोलियो हो गया और उन्होंने बेचा नहीं। एक्स्ट्रा एनालिटिकल क्या कहेंगे इसको कहते हैं डेढ़ होशियारी। समझ रहे बात? बहुत एक्स्ट्रा एनालाइज किया हुआ है, बहुत अच्छे के चक्कर में अच्छा छोड़ दे। जो अभी बिटकॉइन भी नहीं सोच रहा, वो उमर भाई सोच रहे हैं, और उमर भाई 3x छोड़ के बैठे हुए हैं, और उमर भाई का 1.5x लेस चल रहा है अभी मामला। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, उमर भाई वापस 3x आएगा। तो अब उमर भाई बोल रहे हैं अगले 1.5 पे ही निकल आऊंगा वापस, अगले हाँ, ये इंशाल्लाह अब नहीं रुकना। समझ रहे हैं बात को? तो ये भी है, 1.5 होशियारी भी नहीं करनी है, मार्केट में सिंह नहीं फंसाने। बिल्कुल मार्केट आपकी अपनी नहीं है, बिल्कुल। मार्केट से प्यार नहीं करना, किसी कॉइन से प्यार नहीं करना, ये सब एक धुआं है, एक धुआं। ये सब उनकी चाल है हमें फंसाने के लिए, ये सब उनकी चाल है। लेकिन चाल तो है, चाल तो है। ये मार्केट ऊपर नीचे, और ये जो 10 अक्टूबर का क्रैश, और वेल्स जब चाहे आ रही हैं जा रही हैं, ये कुछ एक खास तबका तो है बिल्कुल, जो मार्केट को रन कर रहा है, रूल कर रहा है। अगर आप उनके साथ मूव करते हो तो आप भी कमा लेते हो, लेकिन वो मार्केट में वो लोग ही कमा रहे हैं जो वेल्स हैं। यार जो आई थिंक स्विंग ट्रेडर है ना, जो स्विंग ट्रेड करते हैं वो कमा रहे हैं।
और जो वो है ना मतलब कि स्कैल्पर तो बिल्कुल ही नाकाम है मेरे हिसाब से। तो जिसको नहीं आती बकवास है स्कैल्पर ना, स्कैल्पिंग ना यार। ये तो आपकी राय हो सकता है कोई स्कैल्पिंग करके वो बाबा बना रहा है नोट। यार नहीं मतलब पता क्या है, आप आज स्कैल्पर से मिले बहुत खुश होगा, अरे दादा हो गया प्रॉफिट हो गया, एक हफ्ते बाद वो आपको उदास मिलेगा, यार सब गवा दिया। सर ओवर ट्रेडिंग होती है ना, ओवर ट्रेडिंग वो कहता फायदा हो गया, अब दोबारा तो कभी तो मार्केट आपसे जीतेगी ना। और जो एक दफा मार्केट आपसे जीतेगी तो आप 9 दफा जो जीते हो ना वो बराबर कर देगी एक दफा में। ऐसे ही मैं ये समझता हूँ। हाँ। एक तो पहले तो मैं जाहिर है स्पॉट के हवाले से थोड़ा जाहिर है स्पॉट के हवाले से हम जितना समझते हैं हम वही बात कर रहे हैं। आप कमाओ, जो प्रॉफिट बने उसे आप खर्च करो, उसको आप इंजॉय करो। बिल्कुल। एक बंदा इंजॉय नहीं कर रहा और अपना पोर्टफोलियो ही बड़ा करे जा रहा है, मैं समझता हूँ वो बेवकूफ है। सर जी अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लो ना, अपनी इन्वेस्टमेंट। हाँ, जब आपको आप निकालें उसे आप खर्च करें तो आपको मजा आए। अच्छा एक जैसे अहमद ने खर्च की है, फॉर्च्यूनर आ गई, जिम आ गए, सारी चीजें आ गई हैं। अब ये YouTube के पैसे पाई पी फॉर पकाओ से इतना थोड़ी कमाया इसने। पी फॉर पकाओ से कमाया नाम। क्या बात है। आज कोई भी हो, जितने कैरेक्टर्स हैं मुझ समय, हम इससे शनाख्त से जान नहीं छुड़वा सकते। बिल्कुल ऐसी ही, बिल्कुल आज भी हमारा पहला तारुफ पी फॉर पकाओ लैया वाले भाई बाबा से बुलंद। पी फॉर पकाओ हमारा पहला तारुफ है और आखिरी तारुफ है। उसके बाद कोई तारुफ बन नहीं पा रहा। यार अच्छा वो काम तो नहीं कर सकते दोबारा ना यार, क्या कमाल ना, एनर्जी है ना, मतलब जाहिर है मैं समझता हूँ हर चीज का एक टाइम होता है। हाँ। एक फ्यूल होता है और वो फ्यूल फिर खर्च होता है। जब आप परफॉर्म करते हो वो खर्च होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो सारी चीजें नहीं होती है। एक टाइम पे उमर शरीफ साहब भी 2 पीस के अंदर हाथ डाल के जब कॉमेडी करते थे, तो वो बॉडी लैंग्वेज उनकी भी मतलब वो एक ब्रांड बन चुके थे। लेकिन वो मामू मजाक मत करो, बुड्ढा घर पे है जली एनर्जी नहीं थी। अच्छा लोग ऐसा कहते हैं जब पैसा आता है ना तो कॉमेडी खत्म हो जाती है। मैं ये बात सही है, कॉमेडी ह्यूमर निकलता ही नीचे से। समझ रहे हैं बात को। आपको बर्गर बातों पे थोड़ी हंसी आएगी, आपको नीचे वाली बातों पे हंसी आएगी। तो नीचे से ह्यूमर निकलता है। जब भी जो है जितने कॉमेडियंस हैं वो सारे जो हैं अपना तंग गलियों वाले मोहल्ले से, तंग हालात में। सबने हालात देखे हुए। डॉक्टर साहब सच बताइएगा, क्रिप्टो में लोग ज्यादा अमीर होते हैं या बर्बाद होते हैं? सर बर्बाद होते हैं जी। तो फिर ये रेकमेंडेड कैसे फिर? सर जी वो सीखते नहीं है ना, वो तो बेट में आ जाता है। आप किसी के प्रॉफिट को देख के अगर ट्रेड लगा रहे हो तो आप बेट खेल रहे हो ना। नहीं, बेट नहीं खेल रहे। मिसाल के तौर पे एक लोअर मार्केट में उसने एंट्री ली है और वो थोड़ा सा ऊपर हायर मार्केट में वो एग्जिट होना चाह रहा है, ये बेट नहीं है। उसने अपने हिसाब से लोएस्ट रेट में एक अपने आइडिया से उसने मार्केट को चेक किया कि यार ये मार्केट का मुझे लोएस्ट लग रहा है पिछले लास्ट 6 महीने में, उसने ले लिया और थोड़ा सा ऊपर बेच दिया उसने। ये तो अक्सर ऐसा लोग करते नहीं है। ऐसे नहीं करते लोग, ऐसा नहीं करते। वो तो बस देख रहे होते हैं यार क्रिप्टो से दुनिया कमा रही है, मैं भी जरा एंट्री मारता हूँ और किसी भी उसमें एंट्री ले किसी भी। सर उस टाइम पे आके एंट्री लगाते हैं जब बिटकॉइन पंप कर रहा हो, पीक पे हो, जब इंस्टीट्यूशनल आके सेल करते हैं वहाँ पे ये बाइंग कर रहे होते हैं। तो क्या होना है, मतलब जिसका फेल्ड नहीं है ना तो वो किस तरह आगे यहाँ से वो इसका माहिर है। हाँ मोइन अख्तर साहब ने कहा था ना, जो जिसका काम जिसको आता नहीं है ना वो उसका माहिर है। यार क्या बात है ना, क्या बात जुमले हैं यार। ये लोग कमाल है अहमद। यूनिवर्सिटीज है आज भी ना, इन जैसा नहीं आया। कमाल लोग थे ये। तो डॉक्टर साहब क्रिप्टो में बंदा कैसे आए? सर क्रिप्टो में किसी जो न्यू है बिगनर जी प्रोफेशनल से सीखें। सीखने के बाद आप एंटर हो, आपको पता हो कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो कितना होना चाहिए, आप प्रॉफिट कैसे बना सकते हो। कुछ ट्रेडर आके आपको कहते हैं 1:1 पे निकलो आप, तो आप फंडिंग फीस को किस तरह फिर मैनेज कर सकते हो, आप मार्केट से किस तरह प्रॉफिट बना सकते हो। उसके लिए आपने हमेशा किसी प्रोफेशनल से सीखना होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट से आप सीखें, फिर मार्केट में घुसें और आप प्रॉफिट बना सकते हैं। अच्छा इस तरह लोगों को आना चाहिए। अब लोग आ किस तरह रहे, किसी इन्फ्लुएंसर ने वो दिखा दी हुई गाड़ी बड़ी लंबी चौड़ी ना, अपनी तो लग्जरीज दिखा रहे हैं अपनी। आपको पता है दुबई पे सब रेंट में मिल जाता है, तो वो रेंटल देख के ज़्यादा ये तो यार यही है सबसे बड़ा ट्रेडर ना।
तो वकार भाई भी अक्सर कहते हैं कि ट्रेडिंग के अलावा सब कुछ दिखा देते हैं लोग, तो फिर वो लालच होता है ना। और आप फॉर एग्जांपल आजकल हो क्या रहा है, किसी वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे ना, तो लोग पता क्या करते हैं, हम फ्री आईफोन बांट रहे हैं, जो कमेंट करेगा नीचे 1 लाख वीडियो शेयर करेगा उसको फॉर्च्यूनर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। फॉर्च्यूनर कौन दे रहा है? ये भी 2-4 हैं यूट्यूबर, वो फॉर्च्यूनर हो गए और आईफोन हो गया और गाड़ियां देंगे जो नीचे कमेंट करेगा। इस तरीके से भी ना मैंने 1-2 मतलब यूट्यूबर्स की वीडियो देखी हैं। अच्छा उसके नीचे मैंने फिर देखे कमेंट, लोग वाकई समझ रहे हैं, लोग वाकई समझ रहे हैं कि आईफोन 17 आ जाएगा अभी, अगर मैंने कमेंट किया तो भाई वाह। तो यार ये हैरत की बात है। तो इसी तरह उन ट्रेडर्स को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं जो सारी रेंटेड चीजों से ये सब कुछ। अब मुझे आप एक बात बताएं, आप एक ग्रुप रन कर रहे हैं, हाँ, और उस ग्रुप में मेंबर्स कितने? यार फ्री व्हाट्सएप चैनल है और उसमें मेंबर्स अभी 50,000 हुए थे फ्री व्हाट्सएप चैनल पे, लेकिन वो किसी वजूहत की बिना पे वो बैन हो गया था चैनल ना, फ्री व्हाट्सएप चैनल। जो ये 50,000 लोग थे, हाँ, ये आप फी सबिलिल्लाह सिखा रहे हैं? यार फ्री व्हाट्सएप चैनल है, आप अभी ज्वाइन कर लें। तो क्या है इसमें फिर मकासद क्या है? फ्री मुझे कुछ और भी मामला लग रहा है। नहीं, फ्री व्हाट्सएप चैनल पे ये होता है, फ्री व्हाट्सएप चैनल पे ये होता है कि मार्केट की अपडेट्स मिलती हैं आपको। अच्छा, सिग्नल्स भी होते हैं? सर वो सिग्नल ही होते हैं। अगर आप कुछ भी कह लें आप। हाँ हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो ना, तो हम डेली के मिनिमम 2-4 अपडेट आपको दे रहे हैं, तो आप उनसे भी प्रॉफिट बना सकते हो। रेंज पिक करो और उसी डायरेक्शन में मार्केट मूव करेगी, प्रॉफिट बना सकते। लेकिन अभी ये सोचा है कि 1-1.5 महीने में ना कोर्स लॉन्च करेंगे बाकायदा ना। अच्छा, क्योंकि अब लोग जानना चाह रहे हैं कि यार इतनी ज़बरदस्त एक्यूरेसी है, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा एक्यूरेसी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब लोग कह रहे हैं कि यार कोर्स आप लोग लॉन्च करें, तो वो होने वाला है अभी 2 महीने में, ऐसा ही है। हाँ इंशाल्लाह 2 कोर्स में क्या होगा भाई, थोड़ा सा बताएं। सर उसमें हम डिफरेंट कोर्सेज को लॉन्च करेंगे और जो अपनी स्ट्रेटजीज होती हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज होती हैं, और जो सीक्रेट आपके होते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में, जो एक्सपीरियंस है आप लर्न करते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम मेंशन करेंगे। बेसिकली पेड होगा सर, पेड होगा कोर्स तो पेड वो जाहिर है, वो तो फिर आपकी भी लागत है उसमें। बिल्कुल ठीक है। बेसिकली एक्यूरेसी 90+ हमारी एक्यूरेसी है, समझ रहे हैं? यानी और हम जब भी कोई अपडेट देते हैं मार्केट की, तो उसमें एक्यूरेसी लिखते हैं बाकायदा। इस टीम में डॉक्टर शाहिद के अलावा और भी कुछ लोग हैं? डॉक्टर शाहिद में इसमें एक नुमान हमारे साथ हैं। नुमान ये न्यू टैलेंट वाले? न्यू टैलेंट वाले नुमान। अच्छा, उससे भी उन्होंने करोड़ रुपया बनाया माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। किससे करोड़ रुपया बनाया? न्यू टैलेंट से। न्यू टैलेंट से करोड़ों रुपया बनाया। करोड़ों रुपया बनाया, बिल्कुल करोड़ों रुपया बनाया है। करोड़पति आदमी अच्छे खास, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी फिर इसमें भी देखें चल रहे हैं, और अभी इस इदारे को सोचा है कि आगे जाके कुछ कमाएंगे। अभी इतना कोई कमाने का ऐसा है नहीं, अभी बस तैयारी हो रही है, समझ रहे हैं इसको। अभी तो फ्री व्हाट्सएप चैनल है। डॉक्टर साहब, इन फ्यूचर क्या प्रोग्राम है कि लैया से निकल के कोई कराची मूव होने का है या लाहौर मूव होने का प्रोग्राम है? सर कराची मूव हो गए हैं, अब दुबई मूव करेंगे फ्यूचर में। दुबई ड्रीम है यार, है? दुबई तो पूरी दुनिया की एक आप समझ लें कि खूबसूरती का मरकज है। 2 घंटे की फ्लाइट है, दिन में 10 जहाज हैं, किसी भी एयरपोर्ट से जाके आप टिकट करवा के आप आ जाओ। पाकिस्तान का एक शहर लगता है। दुबई में बहुत ट्रेडर्स यार, है ना? बिल्कुल सर जी, सारे ट्रेडर वहाँ पे, ट्रेडर्स का एक वो है हब है दुबई में। दुबई, और फिर वो जाहिर है फिर ट्रेडर्स जो फ्लेक्स करते हैं, तो वो फिर बड़ी गाड़ियाँ और ये और वो, बिल्कुल दुबई सूट करता है। या तो मूसा कॉलोनी में आप समझ रहे हैं बात को, वो फ्लेक्स करेंगे पीछे से हम भी फ्लेक्स कर रहे थे। बंदा बोलता है यार मैं दिखाऊं या छुपाऊं, समझ नहीं आ रहा। मतलब मैं दिखाना भी चाहता हूँ लेकिन मैं छुपाना भी चाहता हूँ, ये 2 काम एक साथ कैसे होंगे यार? बिल्कुल सही भाई। अपनी पसंद बताओ, दिस एंड दैट। डॉक्टर साहब आपसे भी करेंगे, अहमद आपसे करेंगे, कॉमेडियंस भाई। सिकंदर सनम या शकील सिद्दीकी? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम या शहजाद रजा? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम या हनी अलबेला? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम या बबू बराल? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम या शफात अली? ये नए भी डाल दिया मैंने। अच्छा, सिकंदर सनम। सिकंदर सनम या ताबिश आशमी? सिकंदर सनम। यार आप प्योर कॉमेडियन की बात कर रहे हैं ना? जी। सिकंदर सनम या जफरी खान? यार कसम से दोनों बड़ा टफ मुकाबला है, लेकिन फिर भी सिकंदर सनम। सिकंदर सनम या रऊफ लाला?
सिकंदर सनम। सिकंदर सनम या नसीम विक्की? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम या सलीम अलवेला? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम या माजिद जहांगीर? सिकंदर सनम। सिकंदर सनम नासिर चिन्योटी? नासिर चिन्योटी। ये फेस पे लाफ्टर है। चौधरी बन के जो आता है ना, नासिर चिन्योटी या सखावत नास? नासिर चिन्योटी। नासिर चिन्योटी या सुहेल अहमद? नासिर चिन्योटी। नासिर चिन्योटी या अमानुल्लाह साहब? हाँ अमानुल्लाह साहब यार, इसमें क्या है? अमानुल्लाह साहब या मोइन अख्तर साहब? मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब या उमर शरीफ साहब? उमर शरीफ साहब। उमर शरीफ साहब, भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब, यूके या यूएस? यूके। यूके या श्रीलंका? यूके। यूके या कतर? यूके। यूके या कनाडा? कनाडा। कनाडा या मलेशिया? कनाडा। कनाडा या दुबई? दुबई। दुबई या तुर्की? दुबई। दुबई या जापान? दुबई। दुबई या साउथ कोरिया? दुबई। दुबई या इटली? दुबई। दुबई या फ्रांस? फ्रांस। फ्रांस या इजिप्ट? फ्रांस। फ्रांस या ईरान? फ्रांस। फ्रांस या इराक? फ्रांस। फ्रांस या सऊदी अरेबिया? फ्रांस। वही वाह, अच्छा सऊदी अरबिया फिर या लैया, ये भी कर दे। क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारे लिए तो सऊदी अरेबिया है, हाँ मैं क्योंकि मक्का मदीना जहाँ है हम वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहमद खान, क्रिकेटरों पे आ जाए। अरे क्या बात है। हाय 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 हाय, आपके फेवरेट बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान? बाबर आजम। बाबर आजम या फवाद आलम? बाबर आजम। बाबर आजम या अजहर अली? बाबर आजम। बाबर आजम या यूनिस खान? ये सारे आपके फेवरेट चल रहे हैं। यार यूनुस खान। यूनिस खान या मिसबाह उल हक? मिसबाह उल हक। मिसबाह उल हक। मिसबाह उल हक भी आपकी फेवरेट है। मिसबाह उल हक। मिसबाह उल हक या वसीम अकरम? वसीम अकरम। बॉलिंग में ये अचानक जिसने बॉलर डाल दिया अचानक बीच में। चलो एक सेकंड, मिसबाह उल हक या सचिन तेंदुलकर? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली? विराट कोहली। विराट कोहली या धोनी? धोनी। धोनी या रोहित शर्मा? धोनी। धोनी या सुनील गावस्कर? धोनी। धोनी या इंजमाम उल हक? धोनी। धोनी या शाहिद अफरीदी? धोनी। धोनी या फखर जमान? बोल भाई, बोल है। यार धोनी बोलूंगा मैं। धोनी बोलेगा यार तो वो एज ए कैप्टन भी तो है ना, उसकी अचीवमेंट जो है चले उससे तो मुकाबला बॉलिंग में आ जाए। बॉलिंग बॉलिंग में आ जाए। वसीम अकरम या वकार यूनुस? वसीम अकरम। वसीम अकरम या इमरान खान? वसीम अकरम। वसीम अकरम या शुएब अख्तर? सॉरी यार शुएब अख्तर बोला। नहीं नहीं मैंने शुएब, आई लव यू शुएब भाई। शुएब भाई देख लेते हैं। अच्छा मैं हाँ, भाई अभी तो कह रहा हूं देख लेते, उसके बावजूद तू ये कर रहा। देख लेते। वसीम अकरम हैं? वसीम अकरम। वसीम अकरम या बुमराह? वसीम अकरम। वसीम अकरम या इरफान पठान? वसीम अकरम। वसीम अकरम या कपिल देव? वसीम अकरम। वसीम अकरम या शेन बॉन्ड? वसीम अकरम। वसीम अकरम या ब्रैटली? वसीम अकरम। वसीम अकरम या मैग्रा? वसीम अकरम। वसीम अकरम। वसीम अकरम आपने बॉलर ही ऐसा डाल दिया, मतलब वसीम अकरम तो हट ही नहीं सकते ना। वसीम अकरम है वसीम अकरम भाई, वसीम अकरम, वसीम अकरम है। जो बात है ये बात है कि भाई वसीम अकरम है। उसके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि वो वसीम अकरम है। वसीम अकरम। डॉक्टर साहब, मेहरान या ऑल्टो? यार गाड़ियों की नो गाड़ियों में आप ही आ जाए, क्योंकि आप बहुत सी गाड़ियां, आपने मेहरान भी रखी है, आपने खैबर गड़बड़ भी रखी है, यार मैंने एफएक्स भी रखी है, आपने एफएक्स भी रखी है, और आपने हर वो गाड़ी रखी है जो एक हफ्ते में 3 दिन आप चलाए तो 4 दिन वो चलाएगी। वो गाड़ी आपको चलाई। 3 दिन अब मैंने तुझे घुमाया, हाँ। अब तू मुझे मैकेनिक्स के पास घुमा। 4 दिन तू घुमा। 4 दिन तू घुमा। वो गाड़ियां रखी है। वो गाड़ियां रखी है मैंने। इनमें सबसे बुरी गाड़ी कौन सी थी अहमद खान? यार खैबर। गड़बड़। खैबर का मतलब है गड़बड़। गड़बड़। आप खैबर को 4 दिन चलाएं बिल्कुल सही चलेगी। हाँ। 2 दिन जिसमें फैमिली बैठेगी ना, हाँ। खराब हो जाएगी खैबर। बिल्कुल सही। उसके अंदर मैं कहता हूँ एक सेंसर है, फैमिली डिटेक्टिव सेंसर। फैमिली डिटेक्ट कर देती है फौरन वो ना। और बल्कि एक वाकया तुम्हारे साथ हुआ था लियारी एक्सप्रेस जाते हुए। हाँ। तुम्हारा टायर निकल गया था गाड़ी। अब अंदाजा लगाया कि शीशे में देख रहे हैं टायर इसका निकला, इसी की गाड़ी का निकला।
अच्छा एक दफ़ा ये भी हुआ था, मैं गाड़ी चला रहा था, मेरे आगे एक मेहरान थी, मेहरान आगे जा रही, अच्छा ब्रिज आ गया ना, उल्टे हाथ पे सीधे हाथ पे मुड़ने का ऑप्शन है, अच्छा मेहरान सीधी निकल गई और टायर उल्टे हाथ पे मुड़ गया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा। मैंने कहा भाई ये क्या हुआ यार। तो अक्सर पंचर वाले भी करते हैं कि ना दोनों उन्हें ढीले होते हैं मामला तो हो जाए। अच्छा उन्हें पता नहीं है मामला कितना संगीन है। अच्छा फिर आपने सबसे पहली गाड़ी आपकी जो थी वो खैबर थी। उसके बाद तरक्की हुई, एफएक्स ले ली मैंने, आप ये देखें। हाँ। लेकिन एफएक्स कंपैरेटिवली बेहतर कंडीशन थी, अच्छी कंडीशन में मिल गई थी। एफएक्स थी। उसके बाद तीसरी गाड़ी, उसके बाद थी मेरे पास तीसरी गाड़ी कल्टस कौन सा मॉडल? 2001। मतलब जैसे ही कल्टस गरम गरम बन रही थी ना, कंपनी ने बनाई थी, मैंने ले ली। समझे, बिल्कुल गरम कल्टस ली थी मैंने, 2001 मॉडल। हाँ। उसके बाद क्या ली? उसके बाद मैंने ली थी सिटी 2006 चुआ। 2006 भी नहीं, 6 थी यार। अच्छा चुआ सिटी, ये तूने मेरी को कॉपी की थी। तूने भी चुआ, मैंने भी चुआ ली थी। 2006 के बाद आपने फिर क्या लिए? 2006 के बाद फिर मैंने चुआ सिटी ली, फिर वो पागल खाने की ऑल्टो, फिर उसके बाद ली मैंने ऑल्टो। कामयाब गाड़ी यार। वो जीरो निकलवाई थी। वो 0 मीटर एक ख्वाहिश थी कि यार कभी तो मैं मतलब शोरूम से गाड़ी लूँ, ये कब तक मैं बंदों से रहता रहूंगा। ख्वाहिश थी। पूरे खानदान ने मुझे क्रिटिसाइज किया कि तू ऑल्टो नहीं लेगा। मैंने ऑल्टो नहीं ले रहा भाई, किसने बोला मैं ऑल्टो ले रहा हूँ? मैं ऑल्टो ले आया शाम को। मैंने कहा इससे पहले ही मेरा माइंड बनाया। लेकिन नई गाड़ी, खुशबू आ रही थी यार, खुशबू आ रही क्या बात है। ऑल्टो ली। ऑल्टो के बाद आपने ली सिविक एक्स। वो बहुत अच्छी गाड़ी यार, कमाल गाड़ी है सिविक। यानी समझ लें कि जबरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरा सिविक के साथ। लेकिन नीचे थी कराची के हिसाब से यार, कराची के हिसाब से नीचे थी, जब तो मैंने बेची है ना। बहुत नीचे थी यार, जगह जगह ढब सिविक बहुत नीचे। जो सिविक कराची में सिविक रेकमेंड ही नहीं है कि आप सिविक लो। कराची के रोड्स के हिसाब से, रोड के गाड़ी बहुत अच्छी है, रोड अच्छी नहीं है कॉलोनी में। नहीं यार, मैं अच्छा आप तो कहते थे क्या कहते हैं। नहीं भाई, मैं नॉर्थ नाज़ाबाद का आपको पता है बर्गर बच्चा हूँ, थोड़ा सा क्या हो गया। नॉर्थ नाज़ाबाद देख रहे, खुल के आ रहा है, सब कुछ बता रहा है। सिविक के बाद अब आपने ले लिए फॉर्च्यूनर। भाई वाह, फॉर्च्यूनर लिए। और क्या कहते हैं, फॉर्च्यूनर लेके ये मुझे पता चला है कि यार कि जो ऊंची गाड़ी है ना, इसका लेवल ही अलग है। समझ रहे हैं, अल्लाह आपको दे तो आपने यही लेनी है। अल्लाह आपको वो जो मैयत गाड़ी है वो भी बहुत ऊंची है, उसका भी अलग लेवल है। समझ रहे हैं, अल्लाह खैर करे। देखो जाना है, मौत बरहक है। लास्ट राइड मौत बरहक है। अरे भाई, आज आपकी है, कल आपकी है। नहीं, कल आपकी है, परसों आपकी है। बात ये अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, उम्र नूर दे यार हम सबको, ईमान के साथ दे। ईमान के साथ ये है, बेशक ये है बात। लेकिन मौत बरहक है, समझ रहे हैं बात को, कि हुए मरने के बाद दोस्तों पे भारी इस कदर कि पहुंचा मेरा जनाजा कांधा बदल बदल कर। अच्छा, ये मौत से मुझे याद आया। अब लोगों पता नहीं जेलिस हो रहा था, या एक बंदे ने मुझे कमेंट किया जेलिस हो रहा था, या पता नहीं क्या हो रहा था। उसने मुझे कमेंट क्या किया, अहमद खान यू आर दैट डेट, मेरे मरने की डेट उसने बता दी। वो 6-8 महीने बाद की थी। मैं उसके इनबॉक्स में गया, मैंने कहा भाई ये तुमने 6-8 महीने के बाद लिखी है, ये तो मैं कल भी मर सकता हूँ। तो ये तुमने इतनी प्रिडिक्शन कैसे कर दी कि 6-8 महीने, और तुमने प्रिडिक्शन की है तुम पहले मर जाओ। तो समझ नहीं आया, लोग मतलब इतनी लंबी लंबी उम्मीद लगा के बैठे हैं, और वो समझ रहे थे मैं उससे लड़ूंगा जैसे कि यार तुमने ये कैसे लिखा। इतना फारिग भी चल रहा है, तू कमेंट भी पढ़ रहा है, फिर जवाब भी दे रहा है। मुझे एक बात, नहीं काम नहीं, इस तरह के कमेंट, कोई काम का कमेंट आए, कोई सलीके वाला तो बंदा बात भी करे। मैंने उसके ईमान पे वो किया ना, हाँ कि यार इतने आगे की तूने क्यों कर दी, इतने आगे की प्रेडिक्ट करी भाई। वो तो कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है। तो पता नहीं कैसा कमेंट था, मैं जवाब देता नहीं, इसका दे दिया। वाह 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 वाह। अच्छा अहमद खान, इसको जरा सा खोलो। व्हाई जिम बिजनेस, मतलब आपने जिम की तरफ क्यों आए, जबकि आपके यार ने आपको मशवरा दिया था ना हो। समझ रहे हैं यार, नादिर अली ने, लेकिन आप फिर भी आए और आप माशाल्लाह 2 जिम हो गए। अल्लाह पाक मजीद आपके जिमों में वो सतह दे। तो ये जिम का बिजनेस क्यों? यार जिम का बिजनेस ऐसे कि मैं ऐसा बिजनेस सर्च कर रहा था जिसमें मेरी मौजूदगी ना भी हो तो काम चलता रहे, मैं सोता रहूं सारा दिन और जिम चलता रहे। तो खाने का मेरे जहन में आया, लेकिन खाने का आपको पता है उस सर पे खड़ा रहना पड़ता है, बहुत फटीग है, समझ रहे हैं आपको। तो जिम एक ऐसा बिजनेस समझ आया, और मैं कहता हूँ कि अगर बंदा ऐसा बिजनेस सेलेक्ट करे ना जिसमें उसका रहना शर्त हो, तो मैं समझता हूँ कि उसने अपने लिए ना एक नौकरी ढूंढ ली है।
जो उसकी अपनी नौकरी है, पहले किसी मालिक की करता था, लेकिन अब उसकी अपनी नौकरी है। वो ये ना बोले कि मेरा अपना बिजनेस है, वो बोले यार अब मेरी अपनी नौकरी है, पहले मैं किसी और की करता था। तो जिम बिजनेस ऐसा है कि मैं सारा दिन, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 2 महीने तक जाता भी नहीं हूँ, कभी 1 महीने नहीं जाता, कभी अचानक 3 दिन लगातार चले जाता हूँ, कभी 1 महीना लगातार चले जाता हूँ। ये मेरे मूड के ऊपर है। हर वो चीज़ जो मूड के खिलाफ की जाए ना, मैं उसको नौकरी समझता हूँ। समझ रहे हैं आप? मुझे अभी स्विट्जरलैंड आप मुझे बोले घुमाने ले जाना है, मेरा घूमने का मूड नहीं है, तो स्विट्जरलैंड जाना भी मेरे लिए नौकरी है भाई। वाह, समझ रहे हैं? क्या बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आदमी है ये, इंतहाई अजीबोगरीब बातें कर जाता है। समझ रहे हैं बात? डॉक्टर साहब, बेच के बंदा पछता ले या ना बेच के पछता है? वो बताए मार्केट का टॉप कब लगता है? एक बंदे ने बेच के पछताया है, देखिएगा, समझिएगा। मार्केट चली गई 22 पे और उसने बेच लिया, प्रॉफिट ले लिया, और मार्केट चली गई 28 पे। ठीक है, एक ये है बेच के पछता रहा है। एक ना बेच के पछता रहा है, 22 पे मार्केट गई, नहीं बेचा, मार्केट 16 पे आ गई, सर बोल रहा है वहां पे भी पछता रहा है। तो बेच के पछता है या ना बेच के पछता है? बेच के पछता है। बेच के पछता है। अच्छा, एक प्रॉफिट बुक, अच्छा सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, वो प्रॉफिट बुक करने का भी तरीका बताया ना कि प्रॉफिट बुक कैसे करना होता है। 1,00,000% प्रॉफिट कैसे हो सकता है? कितना कोई ऐसे प्रॉफिट देख सकता है? उसका तरीका बताएं, कैसे देख सकता है? सर एवरेज बुकिंग करते हैं, जब आपको 1:2 का रिवार्ड मिल रहा हो तो 50% आप क्लोज कर दो, रिमेनिंग को होल्ड करो और ब्रेक इवन छोड़ दें आप। हाँ, यानी आपको $100 का प्रॉफिट हुआ तो आपने $50 बुक किया, ब्रेक इवन किया और आप छोड़ दें, मार्केट कहीं भी जाए, अब आप लॉस में नहीं होंगे, आप $50 प्रॉफिट में ही है। सही हो। तो फिर वो इस तरीके से होता है 1,00,000% प्रॉफिट, 2,00,000% प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक है अहमद खान, आपकी गति आगे हमारा घोड़ा पीछे, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि आपके पास फॉर्च्यूनर है, आपके पास 2 जेम है, पीछे का मॉडल है, और दुआ करे आगे आ जाए। अच्छा, मुझे गलती पता है, मैंने कहा या अल्लाह फॉर्च्यूनर देते, या अल्लाह फॉर्च्यूनर, या अल्लाह फॉर्च्यूनर, यार मैंने मॉडल की दुआ नहीं की। मैंने कहा या अल्लाह। देखिए माशाल्लाह अहमद, मांगने का तरीका भी होता है। अहमद आप ये देखें कि आप कहाँ से चले थे मज़ाओं में और लिफ्ट मांग मांग के पहुंचने वाले, और आज माशाल्लाह आप कहाँ पे खड़े हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वही वाली बात है कि जो हासिल है उसे पसंद भी करेंगे, कबूल भी करेंगे, और अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसमें खैर भी रखे, बरतना भी नसीब करे। लेकिन असल माल पता है कौन सा है? जो हदीस में आया, जो पहन लिया या जो खा लिया, यही असल माल है। जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है या बाहर गाड़ी, वो आपका माल थोड़ी है। एक बात है, सही बात, सॉरी, आपका असल माल वो है जो पहन लिया, जो खा लिया। तेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं अहमद। यहाँ मैं खराज तहसीन डॉक्टर जैन को पेश करना चाहूँगा, डॉक्टर जैन लतीफ को। मैं कह रहा हूँ मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, कराची के तकरीबन मशहूर जितने गंजे हैं वो डॉक्टर जैन ने ही बाल लगा दिए उनके। डॉक्टर जैन का ही कमाल है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। क्योंकि मैंने तेरा 30% फ्रेंड, मैं तो पूरे प्रैंक में मजाक उड़ाता था, जो व्यूअर है उससे पता होगा, 30% तो बिल्कुल फ्रंट उड़ा हुआ था इसका। बिल्कुल सही बात है। और मैं कह रहा हूँ कि बाल यार इतने, अब इसको पीछे कर जरा, अब आप ये देख लें, बेहतरीन है, यूं कर, ये देख, क्राउन दिखा। चलिए यहाँ पे क्राउन नहीं, फ्रंट देख लें। सर दिखा दें ओके, क्राउन दिखा। नहीं ना, कैमरे पे हो जाएगा। एक से थोड़ा सा नीचे है, नीचे है। अच्छा अहमद, की क्राउन पे बाल आना बहुत मुश्किल है। क्राउन पे यार, क्राउन जो है मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये बिल्कुल ये जो टकला पीछे जो होता है ना, ये क्राउन पे बड़े बड़ों के नहीं आए। समझ नहीं, मतलब पैसा भी हो आपके पास, वहाँ बाल नहीं आएंगे। आप क्या कहना चाह रहे हैं? यार पता नहीं, बड़े बड़ों के बाल नहीं आए। मैं अभी आप जो देखते हैं हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, कहाँ आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। ये सलमान खान के माशाल्लाह हैं क्राउन पे, जो बात है, ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। लेकिन मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, वो हमारा भाई है और वो बहुत मतलब यारों का यार बंदा है। जिसने भी, अगर आपने मुनासिब पैसों में अच्छी ट्रीटमेंट करानी है तो वेल केयर मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, और आप लोग एक दफ़ा वेल केयर ज़रूर चक्कर लगाइएगा। बहादुराबाद में इनकी ब्रांच है, रोड पे ही दिख जाएगा आपको, बड़ा बड़ा, तो कमाल है, बेहतरीन है। वेल केयर भी हो गया, डॉक्टर शाहिद इकबाल भी हो गया, ठीक हो गया, नुमान भी हो गया, रिजवान भी हो गया, राफे, अल्लाह मगफिरत करे, राफे जिंदा है। राफे इकबाल के बारे में आप कुछ बात करें, उनके बारे में। राफे इकबाल जो P4 पकाऊ का डायरेक्टर रहा था, साबका जितने हिट थे प्रोग्राम, उसमें सब में राफे इकबाल नाम चलता था, डायरेक्टेड बाय राफे इकबाल। याद होगा आपको। राफे के बारे में बात करें। राफे एक इंसान नहीं है, राफे एक आर्ट है, समझ रहे हैं? इसको जरा समझें और इससे खेलें, समझ रहे हैं? राफे का पूरा कोर्स है, 2-3 मुलाकातों में नहीं समझ आएगा आपको, आहिस्ता समझ आएगा आपको। माशाल्लाह बहुत ब्रांड से भी काफी एसोसिएट है इस टाइम, है ही वो इस टाइम एसोसिएट है ही वो। लेकिन राफी के लिए भी मैं दुआ गो हूँ,
अल्लाह ताला राफ़े को भी दिन तोगनी रात चौगनी तरक्की दे। अल्लाह अहमद को माशाल्लाह सुरखाब के मज़ीद पर लगाए। रिजवान के लिए दुआ गो, अल्लाह मज़ीद इसकी QN कंसोल की ब्रांचेस में इजाफा करे, मुल्क दर मुल्क ब्रांचों में। क्या बात है, क्या बात है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद खान बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया छोटा वर्ड है, आपने बहुत कीमती टाइम दिया। अल्लाह पाक खुश रखे। इंशाल्लाह एक पॉडकास्ट और करेंगे जिसमें रिजवान भी हो, हाँ जी, आसिम सन्नाटा भी हो, और पुरानी पुराने साथी हो, और मजा आए। मैं तो चाहता हूँ बातें हों। और मैं यहाँ पे बहुत शुक्रगुजार हूँ अपना जो मेरी पुरानी टीम है जितनी भी, अहमद हो गया, रिजवान हो गया, आसिम सन्नाटा हो गया, अल्लाह आपका भला करे, जाफर हो गया है, फर्रुख हो गया है, आमिर बाबा है, अल्लाह आपका भला करे। और कोई नाम अगर मैं भूल रहा हूँ तो मुझे याद दिला दें आप। समझ रहे हैं बात को। यहाँ मैं नदीम उस्मानी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि उस बंदे ने हमें उस वक्त प्लेटफॉर्म दिया जब हमें घर में दूसरी दफा सालन नहीं मिल रहा था। स्क्रीन दी यार, स्क्रीन पे जरा हटके, यानी और यानी मेन स्लॉट पे 8 बजे लोग तुझे देखेंगे। वाह, कितनी 2009-10 अब नदीम उस्मानी, क्या बात है। प्रैंक्स का असल में किंग वही है पाकिस्तान में, नदीम उस्मानी। जो तमाम ही जितने भी प्रैंक्स के प्रोडक्ट्स हैं वो नदीम उस्मानी स्कूल ऑफ थॉट से निकले हुए हैं। अहमद भी, हम भी, सब, आमिर बाबा भी, सब एवरीवन। तो नदीम उस्मानी हो गया। इसमें मैं हनीफ हनी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हनीफ हनी साहब ने स्टार्टिंग में प्रैंक्स में बहुत ज़्यादा काम किया, बड़ी मेहनत की। इसमें बहुत लोगों को मशवरे दिए, ठीक है ना। मदनी, इसमें मदनी रजा, समझ रहे, कूल आर्यन, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। जीमेल आईडी कूल आर्यन। जी। अच्छा, वैसे एक चीज बताऊं, कुछ नाम रह गए। अच्छा, ओके। प्रोडक्शन, शाहजेब यार खान प्रोडक्शन। शाहजेब यार खान, वो तो बिल्कुल स्टार्ट का यार है ना, बिल्कुल स्टार्ट। पहली शूट पे वो कनाडा चला गया। हाँ, कनाडा चला गया। उसने बोला इनका फ्यूचर नजर नहीं आ रहा मुझे। हाँ, बिल्कुल सही किया है। समझ रहे बात को। हमें भी 2026 में फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अच्छा यार, ये एक आईडी पे बात आई है, जीमेल आईडी। तो मुझे अच्छी तरह आपकी जीमेल आईडी याद है। आपकी जीमेल थी pataka420@gmail.com। सही है। और आपकी भी आईडी बता देता हूँ, अहमद खान मुंह के फायर। नहीं, वो MKF था ना। हाँ, मुंह के फायर। लेकिन ये जो पटाखा 420 यार, यानी कहीं करोड़ों की डील बन रही हो ना, फॉर एग्जाम्पल करोड़ों की डील बन रही हो, और वो वहां से अचानक एजेंट बोले आप ईमेल दे दें, मैं पैसे ट्रांसफर कर दूं, और हम बताएं पटाखा 420। क्या बात, कमाल है यार, कमाल यार। और अहमद, आपको मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात मैं बताऊं, अहमद जब फील्ड में आया ना तो अहमद का नाम बेसिकली अहमद पटाखा था। अहमद पटाखा के नाम से ये इंट्रोड्यूस हुआ था। नादिर पटाखा। और ये तुझे नाम दिया था यार, उनकी तबीयत खराब है अभी, उनसे भी ताज़ियत थोड़ी सी। इस्लाम शाह साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। आपके इल्म में नहीं है? अभी किसी ने इस्लाम शाह साहब का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम शाह साहब, बड़ा अच्छा याद दिलाया। अल्लाह पाक मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे स्टार्ट में बड़ा, परवेज सिद्दीकी साहब, क्या बात, कमाल है यार। वो तो, उनको तो उस्तादों में से हैं। बिल्कुल। और बहुत कुछ सिखाया। स्विमिंग नहीं सिखाई आपको? क्योंकि उनको स्विमिंग का बहुत शौक था। ऐसी पूछ रहा हूँ स्विमिंग की तो क्या आप गए स्विमिंग? नहीं, मैं लेकिन अच्छा, वो बहुत अच्छे स्विमर थे। कमाल थे, वो टेढ़े होके बिल्कुल पैर ऊपर कर लेते थे। कमाल स्विमिंग थी, बेहतरीन थी। और अल्लाह आपका भला करे, जिनके नाम नहीं रह गए उनसे 10 बस्ता माजरत। और जो मेरी साबका करंट टीम है उसका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। राहिल हो गए, राहिल सिद्दीकी हो गए, शाहरुख हो गए, हाफिज मजहर अशरफी हो गए, ये सारे लड़के बहुत, ताहा, वक्कास, पेप्सी, ये सारे लड़के बहुत कमाल है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन सब ने बड़ी बड़ी पॉडकास्टों में बड़ी एफर्ट पुट की है। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियाँ दे। लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ अहमद, तेरा रंग भी ग्लो हो रहा है। ग्लो हो रहा है। इसकी कोई ख़ास वजह?
इसके साथ ताउन किया है डॉक्टर जैन ने और वेल केयर ने। डॉक्टर ये वही है, वही है वेल केयर। अच्छा, उनका आप यकीन कौन सा करें मैंने product अभी ट्रीटमेंट कराया यार, हमें तो पता ही नहीं था ना, हम तो समझ रहे हैं जितने भी सेलिब्रिटी है ना ये वही नाई के पास जाते हैं 4-5 क्रीमें मिलवा के लगवाते हैं, ये चमक रहे होते डॉक्टर हैं। जैन ने मुझे भी एक प्रोडक्ट दिया है, मैं आपको दिखाऊं अगर आप इजाजत दिखाएं यार, प्रोडक्ट्स लेके आए, लाएं जी, पकड़ा है, ये आ गए जी प्रोडक्ट डॉक्टर साहब के, ग्लैमशिया फेस वॉश, यही लगा रहे हो? इसकी मैं नाइट क्रीम यूज करता हूँ। ये अभी क्या आपके हाथ में क्या है? ये थेरेपी, ये वो है ना नाइट क्रीम, नाइट क्रीम आ गई ये है। 1 हफ्ता हो गया मुझे लगाते हुए। ये लगा रहे हो? हाँ, निखार आ रहा है। ग्लैमशिया की एंटी हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल का शैम्पू है, बेहतरीन है और कमाल है, कमाल है, कमाल है। ये ग्लैमशिया का ये आ गया सन स्क्रीन, सन ब्लॉक बड़ा जरूरी है। सन ब्लॉक बहुत स्किन जरूरी टू डाउन हो है, जाती है ना, उसके लिए बहुत जरूरी है सन ब्लॉक। और ये लास्ट हेयर ग्रोथ स्प्रे, यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो आपकी लाइन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, रीग्रो होगी, अच्छी जबरदस्त ग्रोथ हो जाएगी, ग्रोथ हो जाएगी। बेहतरीन हो गया। ये प्रोडक्ट्स जो हैं कमाल है। ग्लैमशिया में यूज कर रहा हूँ, मुझे बड़ा फायदा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। जो स्क्रीन पे निखार विखार है ये इसकी से आ रहा अच्छा, है। मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि मेरी तो स्क्रीन में अब यूज करूंगा हाँ। और फिर इंशाल्लाह फीडबैक दूंगा, लेकिन आपने यूज कर लिया है तो बेहतरीन है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद इकबाल साहब, आप बिल्कुल पत्थर के हो गए, समझ रहे हैं बात को, बिल्कुल हिल भी नहीं रहे, नमक डालेंगे तो हिलेंगे थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूँ, आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी टीम से मिलके। बहुत अच्छा लगा, अल्लाह खुश रखे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच अहमद फॉर कमिंग। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करेंगे इस दुआ, इस यकीन, इस अपनेपन के साथ कि अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और अहमद ख़ान और डॉक्टर शाहिद इकबाल फ्रॉम लैया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ नासिर।